ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। नंबर नंबर 2 क्या हुआ भाई? स्वामी जी क्या करने जा रहे हैं? इसे मारने जा रहा हूं। ये हराम खोर हो गया। मारने जा रहे हैं? हाँ, ये लड़की है, ये लड़का है, ये दोनों प्यार करते हैं और यही लड़की से लम्मा क्या बारी तो क्या भुला गए? बुलाओ नहीं, जल्दी बताओ। ये लड़का है, वो लड़की है, ये दोनों प्यार करते हैं और यही से लम्मा ये मरा थी, ये जरा थी। ये बात है। स्वामी जी आप विमल सिंह को मारने जा रहे हैं। विमल सिंह को मारने से पहले वसीयतनामे में दस्तखत करवा लीजिए, क्योंकि सवेली माँ का हिस्सा है। बताओ। शेरू, ये तो बहुत अच्छे मौके पर आ गए। अरे तो मेहरारू को क्या है हमारा साले कुत्ते। शेरू, इससे बोलो कि अपने हिस्से की जमीन हमारे नाम कर दे, हम इसे छोड़ देंगे। अपने हिस्से की जमीन इनके नाम करो या कार्बी हमारे नाम करो। गरीबी खाओगे तो हाँ, वैसा हो रहे तो मैं कर भी खाऊंगा। कार्बी इंडिया विमल सिंह, अगर तुम अपने हिस्से की जमीन हमारे नाम नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, और मारने के बाद खुद तुम्हारे हिस्से की जमीन अपने नाम करवा लेंगे। नंबर 2 कहाँ से गंगा नहाया सीता, ये हरामी विमल को मारने जा रहा है। अबे उसको क्यों मारता है? मारना है तो मेरे को मारना। गलती जो भी किया मैंने किया, जो तेरे को पैदा कर दिया है। अच्छा, उसको क्यों मारता है? इसके हिस्से के जमीन अपने नाम करवाता हूँ। क्यों? ये इनकार करता है, क्यों? इसीलिए से मार रहा हूँ। जमीन तेरी है। क्यों? अरे जमीन लेना तो इसके बाप की जमीन ले, जिसका पेशाब चल, पीता है। बुड्ढा साला की जमीन, वो जमीन मैंने खुद उसके नाम किया है। मैं समझ गया था कि तू मेरा बेटा नहीं, नालायक, पता नहीं कहाँ जाकर के तेरे को पैदा किया है। तो ये साला बुढ़ा इसके हिस्से के जमीन इसके नाम कर दिया भाई। हाँ, तेरी माँ ने बताया हो क्या साले? साले हराम खोर बुढ़वा, अब पहले तुझे मारूंगा, फिर इसे मारूंगा, तब दोनों को मार दूंगा। तो मार दे मेरे को, भोसड़ी के मार। साले गाली देता है और फिर मुंह में साले नाल भर दूंगा तेरे। आराम घोर करेंगे। चलो, सबसे पहले साले इस बुढ़े को मारूंगा, फिर इसे मारूंगा। नंबर 2 तो बच पाची जरा हाथ वही ले लो, वरना सीने पर तेरे दूंगा गोली। तो ये बता कि इन सब लोगों को क्यों मारने जा रहा है? और मैं ये जानना चाहता कि तुम कौन हो जो हमारे बीच में आ गए हो। तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? मैं जूनागढ़ का रहने वाला जमींदार सोहन सिंह। ओ शेरो, ये तो वही सोहनवा है यार। अबे ओए, हैं? साले अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। कौन? बेटी तुम यहाँ, छोड़ दे मेरी बेटी को। अगर लौंडिया की जिंदगी चाहते हो तो बंदूक नीचे डालो, वरना यहाँ से मारूंगा, यहाँ निकले। नहीं, हमारी बेटी को छोड़ दे। चल साले इधर चल। वो हाफिज जी का दोस्त कहाँ भाग गया? हाफिज जी का दोस्त तो साले लट्ठे के डाल देंगे हम अगर दोबारा मुंह खोला इसका तो।
इसके मुंह में साले की लाठी भर देंगे। शेरो लाल इशारा सोहन सिंह पे और मिटा दे इन सबों को। सीधे बचाने आया है, लगा और उड़ा दे। नंबर जाओ या। क्या बाजी धमका रहा। साथियों, लक्ष्मी जी, इसको पहचानो। ये कहाँ से आया, कौन? साथियों, ये रेगिस्तानी ऊंट यहाँ कैसे आ गया? इसे तो रेगिस्तान में रहना चाहिए और यहाँ कैसे आ गया? लाई बहा, जहर लाग रहा, लाई बहा। बेटी यहाँ। ओ साथियों, ये तो वही लोग हैं जो एक बार इन लोगों की मदद किया था और ये भी कहा था कि कल इसी जगह आना है, लेकिन दोबारा फिर ये लोग दिखाई नहीं दिए। बेटी, ये कौन है? ओ, और ये जो पोछा मार रही है कौन है? ओ, लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी। घबराओ नहीं, अभी महालक्ष्मी को देखते हैं और शंकर जी को भी देखते हैं। लंबा तिलक, मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। इतना बड़ा। बेटी, ये कौन है? ओ, ये क्या देख रहा हूं? ये हथकड़ी। साथियों, हथकड़ी खोल दो। ये लड़का कौन है? ये तेरा छोटा भाई। और ये लड़की कौन है? ओ, तो साथियों, सबसे पहले ये सब खींच लो, उड़ा लो इसे, उड़ा लो। क्यों? अपनी बहन का सौदा करता है 5 लाख रुपए के लिए। अपनी मुंह बोली बहन को रंडील को उठे पर भेज दिया। नाला थे से इंसान को और इनके प्राणों की मैं भीख मांगती। इनके प्राणों की मैं भीख मांगती। ऐसा जुल्म और सितम पे ढाबो नहीं। ऐसा ये है भाई मेरा, मैं वो छोटी बहन। बापू, मेरा बड़ा भाई है। ये है भाई मेरा, मैं वो छोटी बहन। बात दो जानी की मिटावो नहीं। ऐ लड़की, बापू, ये मेरा भाई है और मैं अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। बापू, किया हुआ वादा मुकर गई। क्या कहा था, लेकिन आज भूल गई। अफसोस है।
जो भाई इतना बड़ा जुल्म किया और उसी की जान बचा रही है। जिसे बहना को बेचा रंडी के घर, वही बहना तुझे बचाना चाहे। तुम सबों ने मिल जुल्म से पर किया, कितनी जिला मुसीबत है तन पर सही। नाला थे से इंसान को, बेटी तेरी वजह से जान तो बख्श दूंगा, लेकिन हिदायत जरूर दूंगा ताकि आने वाली नस्ल में सुधार आए। कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसी हरकत न करे। कोई भाई अपनी बहन के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी न करे। साथियों, हंटर लाओ। ये समझावन राम है। जब इंसान गुमराह हो जाता है तो इसे इस्तेमाल किया जाता है। अरे अब बात करो, लक्ष्मी कहां जाएंगी? जाओ, तुम भाग कर जाओगी कहां? तुम नाले के इसी पार रह जाओगी, तुम उस पार नहीं जाओगी। तुम्हारी दुर्दशा नाले की इसी पार हो जाएगी। बोल बोल, ये कौन है? ये मेरे पिताजी। पिताजी, ये वही बाप है जब तू जन्म लिया होगा कितनी खुशियां मनाई होगी, दरवाजे पर ढोल शहनाई बजवाई होगी। इतना ही नहीं, सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि मेरे घर औलाद आया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया। और आज उसी बाप को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अरे कमीने, पिता का मर्तबा आसमान से कई गुना ऊंचा दिया गया है, लेकिन तू अपने बूढ़े बाप पर कहर ढाया, जुल्म ढाया। नाला थे से औलाद। ये कौन है? ये मेरी माँ है। माँ, कितना प्यारा शब्द है माँ। अरे कबीरे, ये वो माँ है 9 महीने अपने पेट में रखा और जन्म दिया, हर मुसीबतों का सामना करती रही, यहां तक कि मां जन्म देने के बाद फिर भी अपने औलाद की रक्षा करती है। यहां तक कि गीले में सोती है और अपने औलाद को सूखे में सुलाती है। भगवान से प्रार्थना करती है कि जो बला आनी हो मेरे सर आए, लेकिन मेरे औलाद पर कोई बला ना आए। ये वो माँ है। और वो माँ दोनों आंखों की अंधी है, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। देख, एक नजर डाल। इसे कहा गया है जीवन साथी। वो लक्ष्मी महालक्ष्मी नहीं, वो दिखावा है। अपने माँ बाप से सीख ले कि अपनी अंधी पत्नी को साथ लेकर दर दर की भीख मांग रहा है, लेकिन साथ नहीं छोड़ रहा। इसे कहा गया है जीवन साथी। वो जीवन साथी नहीं, ये जीवन साथी है। कभी नहीं शर्म आनी चाहिए। और हाँ, एक बार समंदर की गहराई को
तो नापा जा सकता है, लेकिन माँ की ममता की गहराई को आज तक कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जो नाप सके। माँ के अंदर वो ममता होती है औलाद के लिए। अरे कमीनी हालत है इससे औलाद पर। ये बता, ये लड़की कौन है जिसे रंडी के कोठे पर पैसे के लिए भेज दिया? ये मेरी बहन है। बहन? अफसोस है, बहन कहने में शर्म नहीं आई। और वही बहन तेरी जान बचाने के लिए जिस गोली पर तेरा नाम लिखा था, वो गोली अपने सिरे पर रोकने के लिए सामने आ गई। अरे कमीने, तूने इतिहास नहीं पढ़ा, शायद तुझे जानकारी होती। एक राखी के धागे के लिए अपनी पूरी सल्तनत कटवा दिया। रिश्ता राखी का था, सगा भाई नहीं था, लेकिन एक राखी के धागे के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाला था। तूने क्या किया? अपनी भोली भाली छोटी बहन को 5 लाख रुपए रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। और वो कोठा जहां एक बार कोई लड़की पहुंच जाए, इत्तेफाक से वो कोठे से बाहर आ जाए, फिर भी लोग उसका जीना हराम कर देते हैं, चलना मुहाल कर देते हैं। जिस रास्ते से निकलती है लोग तालियां बजाते हैं, सीटी मारते हैं, भला बुरा शब्द का प्रयोग करते हैं, और उस जगह अपनी छोटी सी गुड़िया को वहां पहुंचा दिया पैसे के लिए। नालत है से भाई, ये कौन है जो रो रहा है? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? छोटा भाई क्या होता है? एक बेटे के स्वरूप होता है। बेटे के स्वरूप? अरे कभी नहीं, भाई का मर्तबा नहीं मालूम। शायद मर्तबा मालूम होता तो इतनी बड़ी बदतमीजी नहीं करता। याद कर, जब एक भाई दुनिया से कूच करता है, रुखसत होता है, तो दूसरे भाई के भुजा का बल टूट जाता है, उसकी आधी शक्ति छिप जाती है, वो कमजोर हो जाता है। और याद कर, 14 वर्ष का वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं। लेकिन राम के साथ लक्ष्मण गया था, वो कौन था? छोटा भाई। और ये कौन है? छोटा भाई है। कुछ है सीख। एक वो भाई था और एक ये भाई, और आज अपने छोटे भाई को मिटाना चाह रहा था। नालत है। साथियों, उस रंडी को घसीट कर लाओ, ले आओ उसको। वो लक्ष्मी, महालक्ष्मी, आओ महालक्ष्मी, आओ। साथियों, वो समझावन राम को लाओ, ये समझावन राम नहीं। तो इससे का होई? तुम खेत न पियो का मन के हिसाब। इससे का हुई? इससे वही हुई जो 9 महीने के लिए फुर्सत हो जाओ। अब मेरे सवालों का जवाब दे। इतने दिन से सो रही है, कुछ हुआ? घर भर के ड्यूटी लागे 9 महीना फुर्सत कर रही। तभी तो तुम अपने सही स्टेटा पे आओगे। जब मारूंगा नहीं तो सही स्टेटा पे आओगे नहीं, बहकी बहकी फिरोगे। अब बोलो, अब बोलो, ये कौन है? ये कौन है? कौन? यही बात प्यार से पूछ लीजिए, मारते पीटते। प्यार जानती है क्या? हमें तो ऐसा लगता है कि तू प्यार जानती ही नहीं। अगर प्यार मालूम होता तो ऐसी हरकत नहीं करती। और ये कौन है? कौन ये? ये बंदर बंदर जा। ओ, ये हाल है। साथियों, ये
एक्शन है या कोई बीमारी है कौन मालूम? होश में हो जाओ हाफिज जी। क्या बोल, ये कौन है? बता रही हूँ, ये मेरे ससुर जी है, मेरी सासू माँ है। बड़ी आई सासू माँ। सासू माँ? बोल कि सासू माँ क्यों कहा गया है? सासू क्यों नहीं कहते? माँ का शब्द कहां से जुड़ा? माँ का शब्द, जब कोई लड़की मायके से ससुराल पहुंचती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है और बड़े गर्व से साथ कहती है कि मेरी सासू नहीं, मेरी सासू माँ है। और तूने क्या किया? भोले भाले परिवार को एक मोतियों की तरह बिखेर कर रख दिया। अरे तू वो नारी है, वो नारी है कि अगर चाहती तो एक डोर में सबको बांध कर रखती। और ये लड़की क्या होती है शायद तुझे नहीं मालूम। जब कोई लड़की वो मायके से ससुराल पहुंचती है तो हर माँ बाप अपने बेटी को यही शब्द देते हैं और यही ईश्वर से दुआएं करते हैं कि मेरी बेटी को इतना प्यार मिले कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए। लेकिन तूने क्या किया? अपने ससुराल में कदम रखते ही छिन्न भिन्न कर दिया। जुल्म पर जुल्म, कहर पर कहर, सब कुछ बिखेर कर दिया। देख ये अंधी है, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। जो काम तुझे करना चाहिए वो काम तेरा बूढ़ा ससुर कर रहा है। नालायक है, इसीलिए तू लक्ष्मी नहीं, तू इस घर की कुलक्ष्मी है। अगर नारी चाह ले तो घर को स्वर्ग बना दे और चाह ले तो नर्क बना दे। तूने नर्क बना दिया। अरे कमीनी, ये सब कुछ बिखेर कर रख दिया। लक्ष्मी का शब्द इसी ने जोड़ा होगा। जब तू ससुराल आई होगी तो डोली के पीछे भागी होगी और इसने कहा होगा कि मेरे घर बहू नहीं, मेरी लक्ष्मी है, मेरी लक्ष्मी आ रही है। ये लड़की कौन है? ये मेरी ननंद है। ननंद का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। जब कोई लड़की मायके से ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननंद का सहारा लेती है। यहां तक कि आगे आगे ननंद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। और इतना ही नहीं, जब भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले ननंद दाखिला देती है। यहां तक कि अपने पति को ठुकरा देती है, अपने औलाद को ठुकरा देती है और नंगे पैरों अपने माँ बाप के घर को रवाना हो जाती है। क्योंकि अपने माँ बाप अपने भाई की एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी लड़की हो वो अपने माँ बाप अपने भाई की एक बात बर्दाश्त नहीं करती, सबसे लड़ती झगड़ती रहती है, लेकिन अपने माँ बाप अपने भाई का साथ नहीं छोड़ती। और उस लड़की को रंडियों के कोठे पर पहुंचा दिया 5 लाख रुपए में। नाला था, दुनिया तुझ पर थूके के। ये लड़का कौन है? जी मेरा देवर है। देवर का मर्तबा तो बहुत बड़ा है। गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी और भाभी है तो देवर है। जरा एक नजर डाल, और देवर क्या होता है? बेटे के समान होता है। बेटे के स्वरूप होता है। अच्छा ये बता, बेटे का शब्द कहां से जुड़ा? शायद तुझे नहीं मालूम। कमीनी, देवर कहता है कि मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। भाभी कहती है ये मेरा देवर नहीं, मेरा औलाद है। कमीनी, माँ तो केवल देवर का जन्म देती है,
लेकिन परवरिश बड़ी भाभी करती है। नहलाना, धुलाना, सुलाना, अच्छी तालीम देना, ये बड़ी भाभी का काम होता है। इसीलिए उसे माँ का मर्तबा दिया गया है कि मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। और देवर कहता है और भाभी कहती है मेरा देवर नहीं, मेरा औलाद है। काली भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज जो कुछ हुआ है एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे आकर के अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाई हूँ मैं। बेटे जैसे देवर, बेटी जैसी ननद के ऊपर जुल्म उठाई हूँ। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूँ। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दीजिए। चल कमीनी, आज माफी मांग रही है। मेरे परिवार को बिखेर के रख दिया उस कुत्ते के कहने पर आकर। और आज तक मैं तेरे चक्कर में गुमराह था रही। हरामखोर, तूने मेरे माँ बाप को चदर की भीख मंगवा दिया, मेरी बहन को रंडियों के कोठे पर पहुंचा दिया, मेरे भाई को मुझसे जुदा किया। तू औरत नहीं नागिन है रे। और ऐसी नागिन का फन कुचलते ना ही बेहतर है। अगर तू जैसी नारी पृथ्वी पे रहेगी तो न जाने कितने घर तबाह हो जाएंगे। हराम, विमल सिंह, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इसमें बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम है। क्योंकि जो अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाए, अपने ननद और अपने देवर के ऊपर जुल्म उठाए, ऐसी औरतों की धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। आप लोगों से माफी के काबिल तो नहीं हूँ। हो सके तो अपनी भाभी की गलती आखिरी आज आप इस काले लिबास में आकर वो जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया। मैं आपका सदा आभारी हूँ काली सिंह। आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांग रहा हूँ कि मेरी गलती को माफ कर दो। अरे कभी अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांग रहा है। मैं कौन होता हूं तुझे माफ करने वाला? मेरे साथ गुनाह क्या किया? अरे गुनाह किया अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ। मेरे साथ क्या गुनाह? यही शब्द अपने माँ बाप से बोल। अपने गुनाहों की माफी अपने माँ बाप से मांग। मैं कौन होता हूं तुझे माफ करने वाला? काले सिंह, अब ठीक कहते हैं, लेकिन कैसे लोगों से माफी मांगो जिन्हें घर भला बुरा कहा हो, घर से बेघर किया हो, तो आज कैसे लोगों से माफी मांगू? बाबूजी, माँ, भैया, बहन, देख माँ का दिल, देख ये होता है। माँ की ममता उमड़ पड़ी। लेकिन आखिरी बार मैं आप लोगों से अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ कि बाबूजी, हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो बाबूजी। बहुत अच्छा किया बाबूजी कि मुझ जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए कि कोई भी औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक ना कर सके। उसे दादाजी